सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद और उसके बाद क्या कुछ रहेंगे जिले के समीकरण और बसपा नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। साहिल खान क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो साहिल भाई से पूछेंगे क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। साहिल भाई, स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साहिल भाई, जैसे कि हम लगातार देख रहे थे, आप सपा में गए, इमरान मसूद सपा में आपके साथ साथ चले गए। अब आप बसपा में चले गए थे तो वो बसपा में आ गए। तो स्वागत करते हैं या कुछ दिक्कत है, कुछ इस तरीके की बातें हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी में तो नेता एक ही हैं जी। और हमारे सबकी जो नेता हैं वो बहन कुमारी मायावती जी हम्म। हैं। जो हमारी नेताजी ने जो नेता ने हमारे निर्णय लिया है, हम उसका सभी सम्मान करते हैं। और निश्चित तौर पे देखिए, किसी भी पार्टी में कोई आता है तो उससे मजबूती पार्टी को मिलती है। जी। लोग जुड़ेंगे और कारवा बनता जाएगा और आने वाला समय जो है वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। साहिल भाई, ऐसा लग रहा था जब इमरान मसूद आए और कुछ पोस्टर वायरल हुए तो उसमें सांसद फजलुर रहमान का फोटो नहीं था जबकि आपका फोटो था। तो फोटो मैंने भी देखा था, लेकिन अगर मैं उससे पहले की बात करूं, सपा और बसपा में आने का जो सिलसिला था, कुछ खटास थी इमरान मसूद को लेकर आपके मन में? नहीं देखिए, खटास नहीं थी बात। तो देखिए, मैं बहुत ही साफ सुथरी बात मैं करता हूँ, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी। जी। जब मेरे साथ जो भी कुछ घटनाक्रम घटा समाजवादी पार्टी के अंदर, मुझे पूरा आश्वासन था कि टिकट मेरा होगा। हम्म। लेकिन जब वो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये नहीं था, बहुत सारे लोगों का मकसद तो ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, सरकार आने के बाद सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने के बाद फायदे उठाएंगे, बहुत सारे लोगों का हम्म। ऐसी सोच रही होगी। जी। लेकिन मेरा ये था कि हमारे से जो वादे हुए थे, और हमें क्योंकि अपने विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन, अपनी नकुल विधानसभा का विधानसभा में जाके करना था लोगों का। हम्म। हम्म। तो उस वो थोड़ा सा मैं आहत था, और वो जो सम्मान जो था, जो मिलना चाहिए था हमारे समाज को, वो बहन जी ने उस वक्त मुझे दिया। उस हम्म। वक्त जब मैं और इमरान भाई वहां पर मिले थे, हम लखनऊ में, और इनफैक्ट वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही बैठ के आए थे। जी। तब भी मैंने उनको यही समझाया था, मैंने कहा देखिए, आप जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी में रुक रहे हैं, आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। हम्म। तो उन्होंने मानी भी थी बात को। अब जी। वो मुझे आगे करके खुद पीछे वापस चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। तो अगर वो पहले आ जाते साथ में तो और फायदा होता। लेकिन चलिए, जी। वो वाली कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। हम्म। अभी भी वो आए हैं, तो अभी 2024 में देखते हैं कि क्या रहता है, और निकाय चुनाव में क्या रहता है रिजल्ट। अच्छा, एक बात और है साहिल भाई, आपको नहीं लगता कि इमरान मसूद के आने के बाद ही आपको सपा से बाहर जाना पड़ा? क्योंकि अगर इमरान मसूद आ रहे थे तो ऐसा माहौल बना के देखिए, धर्म सिंह सैनी भी जो हैं वो इमरान मसूद के साथ आएंगे, टिकट उनका होगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक रिश्तों में जो इफेक्ट पड़ा है आपके और इमरान मसूद साहब के, उसकी वजह ये भी है एक धर्म सिंह सैनी को चुनाव लड़वाना। देखिए, धर्म सिंह सैनी साहब जो हैं उनका, देखिए इमरान भाई जब आए थे चुनाव, जब उनका चल रहा था कि वो आएंगे पार्टी के अंदर, हम्म। तब मुझे तो नहीं लगा था कहीं से कहीं तक, क्योंकि तब तक मैं भी पार्टी में ही था समाजवादी के अंदर, मुझे कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि मेरा टिकट काट काट दिया जाएगा। लेकिन हाँ, धर्म सिंह के आने के बाद जिस प्रकार से मेरे से बिल्कुल बातचीत बंद कर दी गई, ऊपर जो हमारा शीर्ष उस वक्त जो अखिलेश जी थे, उन्होंने बातचीत भी बंद कर दी, बातचीत नहीं करी। तो थोड़ा सा वहां पर मैं आहत हुआ था कि भाई पूरा 5 साल हमने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद हमें जब हमारा रिजल्ट आया, जब हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन हो विधानसभा में हो, उस वक्त कोई हमारे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। तो उस वक्त बहन जी सामने आई, और बहन जी ने हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, और बहन जी ने इस प्रकार से टिकट का वितरण किया था कि सब समाज को उनकी भागीदारी जो थी वो विधानसभा में मिल रही थी। हम्म। तो उनके आने से, मतलब इमरान भाई के आने से तो मुझे नहीं लगता कि मेरे टिकट पर कोई फर्क पड़ने वाला था। हाँ, ये हुआ कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और उनके साथ धर्म सिंह सैनी साहब आए, तो उसके शायद बात भैया को लगा होगा, अखिलेश जी को, कि अब साई से बात करके कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने मेरे से बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ दिया था उस वक्त। हम्म। अब देखिए, जैसे बसपा में आ गए हैं तो कुछ दिन पहले आपके एक वीडियो नकुड़ का वायरल हुआ था जिसमें आपने तरह तरह के इशारों इशारों में कुछ बातें कही, जिसको लोगों ने कहा कि देखिए ये तो नेताजी पर तंज कस रहे हैं, आने वाले नेताजी पर। आप समझ रहे होंगे। देखिए, तो वो जी उनको जी, कहा देखिए गया था या मैंने, किसी और के लिए कहा गया था? नहीं नहीं, देखिए मैंने किसी का उसमें नाम नहीं लिया। अगर आप देखेंगे, उसको गौर से सुनेंगे, आपको, आपसे सचिन भाई, उसमें जो मैं अपने लोगों से अपनी बात कर रहा था, उसमें लोगों की थोड़ी शिकायत ये थी, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उस दिन बसपा की सदस्यता ग्रहण करी थी। हम्म। लोगों को ये था कि हमने जब बहुजन समाज पार्टी को जरूरत थी 2022 के चुनाव में, क्योंकि वो बहन जी का चुनाव होता है, हम तो उनके सिपाही हैं, हम्म। जब विधायक बनेंगे तभी बहन जी को हम मुख्यमंत्री बना पाएंगे। हम्म। उस वक्त कुछ लोग इस सत्ता के लालच में कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए थे, क्योंकि उनको लगा था सत्ता आएगी, मलाई
चाटेंगे, और वो दोबारा से वो क्योंकि आने की कोशिश कर रहे थे, मेरा उन लोगों की तरफ इशारा था कि वो हम्म, आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हम्म, बहन जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम, वो उस सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो उसका तो स्वागत हम करते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ये महसूस ना हो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है और लगातार कर रहे हैं, हम्म। उनको ये ना लगे कि नए लोगों के आने के बाद उनकी अहमियत कम हो जाएगी। तो एक मैसेज देना था अपने लोगों को जो पुराने लोग थे, और नए लोगों को भी जोड़ना था अपने साथ में, कि ये सब समाज की पार्टी है, सब समाज को साथ में लेके चलती है, हम्म। और जितने लोग आएंगे उनका स्वागत है। लेकिन यह है कि सबको एक एक बैलेंस ऐसा बैठना चाहिए कि पुराने हम्म। लोगों के साथ साथ नए लोगों का सम्मान हो, नए लोग जो आ रहे हैं उनके आने के बाद पुराने लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। तो साहिल भाई चलिए ठीक है, आप जब बसपा में आए थे तो सबने कहा कि देखिए साहिल भाई तैयारी कर रहे थे, उनको तो चुनाव लड़ना था, सपा से नहीं लड़ते तो बसपा से लड़ेंगे, बसपा से नहीं लड़ते तो लड़ेंगे वो तो। लेकिन इमरान जी मसूद जब अब बसपा में आए हैं तो वो खुद की मजबूती के लिए आए हैं, अपने परिवार के वजूद बचाने के लिए आए हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं उनको भाजपा से टक्कर लेनी है और इमरान मसूद अब दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देंगे और मायावती को मजबूत करेंगे? दोनों में से कौन सी बात आप मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं उनका पर्सनल क्या सोचते हैं ये तो आप जब अगर उनसे ही पूछेंगे सवाल, मतलब ये जवाब वही दे पाएंगे, बेहतर मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ हम्म। कि जिस प्रकार से उनको यहाँ पर सम्मान मिलने का काम हुआ है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, और बहुत उम्मीदों के साथ बहन जी ने उनको पूरा एक मैसेज भी देना चाहा है मुस्लिम समाज के अंदर कि देखिए हम आपका कितना सम्मान करते हैं। आने हम्म। वाले वक्त में मालूम होगा, वो एक कहावत है, गाँव की तेल देखिए और तेल की धार धार देखिए। हम्म। अभी तो फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या रहता है, जितना सम्मान उनको मिला है, जितना बहन जी उनके ऊपर अपना विश्वास दिखा रही हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि वो भी उतनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और सबको हम्म। साथ में लेके चलने का काम करेंगे, क्योंकि उनको एक से संयोजक बनाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो जी। वो सबको साथ में लेके चलें और एक बैलेंस बिठाकर चलें, और वो ना हो जो अक्सर हो जाता है हमारे इमरान भाई के आने के बाद, कि वो उनकी एंट्री बाद में होती है, थोड़ा गुटबाजी शुरू हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि वो उस तरह से, जैसे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस प्रकार से हमारे जो चुने हुए सांसद हैं उनका फोटो हटाया गया, तो वो थोड़ा, हम्म। मैं समझता हूँ उसका मैसेज पब्लिक के अंदर अच्छा नहीं गया। अच्छा, जिस दिन पार्टी कार्यालय पर वो गए साहिल भाई, तो वहां उन्होंने कहा कि मुझे तो यही नहीं पता लगा कि देखिए मायावती ने मुझे क्या बनाया, मुझे तो शाहजहां ने फोन करके बताया कि देखिए ट्वीट किया है मायावती ने और आपको संयोजक बना दिया। तो इस तरीके की जो बात उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं में कही, क्या आपको लगता है कि नेताजी को पता नहीं होगा कि उन्हें क्या बनाया, या वो एक जनता में एक पॉलिटिकल स्टंट था कि देखिए बहन जी ने मुझे इतना सम्मान दिया, 23 जिलों का प्रभारी बना दिया, और कल से तो देखिए आज खबर चल रही है कि उनको उत्तराखंड में भी जिम्मेदारी दी गई है। जी, मुझे भी आज आपके ज़रिए भी मालूम हुआ और कुछ लोगों के फ़ोन आए कि उनको उत्तराखंड में भी प्रभारी शायद बनाया गया है। हम्म। देखिए, ये जो जो आप बात कर रहे हैं, ये बात है बहन जी की और उनके बीच की। मुझे नहीं पता कि हम्म। बहन जी ने उनसे क्या बात करी, क्या नहीं करी। हम्म। हमें तो सिर्फ़ मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला। हम्म। लेकिन बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है, बहुत सोच-समझ के लिया होगा, पार्टी के हित में लिया होगा। हम बहन जी के सिपाही हैं, मज़बूती के साथ बहन जी के साथ खड़े हुए हैं। हम्म। बहुत डट के मैंने, आप भी देख देख सकते हैं, अगर आप पूरा रिजल्ट उठा के देखें पूरे उत्तर प्रदेश का, मैंने बहुत डट के जो चुनाव है वो अपना अन्नपूर्ण विधानसभा का लड़ा। सारी ताकतें मेरे खिलाफ थी, लेकिन हम्म। बहुत अच्छा मेरा पहला चुनाव था, बहुत अच्छा वोट भी मिला। हम तो बहन जी के सिपाही हैं और बहन जी के लिए काम करते रहेंगे, उनका निर्णय सर्वोपरि है। चलिए एक दो सवाल और साहिल भाई। अब सवाल ये है कि जिस मकसद से मायावती मुसलमानों को अपने साथ जोड़ रही है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह नहीं बनता, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे काशीराम जी के साथ भी थे, तब मुस्लिम और दलित का समीकरण बनाकर कभी मायावती सत्ता में नहीं आई। उसके बाद आप ले लीजिए, चाहे अपने आस पड़ोस के तमाम जो जिले हैं, मुनव्वर हसन, तबस्सुम हसन, कादिर राणा, याकूब कुरैशी, या फिर आप उधर मऊ चले जाइएगा, तो ये इस तरीके के बड़े मुस्लिम चेहरे समय समय पर पार्टी में आए, खुद विधायक और सांसद तो बन गए, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तो पूरी हो गई, लेकिन वो एक ग्राउंड पर नहीं दिखा पाए, जबकि मुसलमानों का हित समाजवादी पार्टी में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। देखिए, ये मैं इस बात से आपकी सचिन भाई इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मुसलमानों से थोड़ी दूरी बनाई गई, थोड़ी क्या बहुत दूरी बनाई गई, स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया। हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने 5 साल अपना सब कुछ, हमने अपने घर को समय, परिवार को वक्त नहीं दिया था, पार्टी को सारा वक्त दिया था। पूरे पांच हम्म। साल हम फील्ड में बने रहे, और एकदम से एक मैसेज ये ना चला जाए कि भाई मुसलमानों की पार्टी है, ये ना दिखाई दे जाए, कभी हिंदू वोट ना छिड़क जाए, उस सोच के साथ जो मुसलमानों को दरकिनार किया गया था, और उसके बावजूद भी मुसलमानों ने एक तरफा जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। 90% से ऊपर वोट मिलना एक ऐतिहासिक वोट है। मुझे नहीं लगता ये कभी फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा, जिस हम्म। प्रकार से मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके समाजवादी को वोट दिया। उसके बावजूद क्या हुआ, हम्म। 111 पर आके समाजवादी पार्टी सिमट गई। हम्म। अगर इसका 50% 60% वोट भी बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता, तो हम्म। पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी की सरकार बननी तय तय थी। और ये मैसेज जो है, ये हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर चला गया है कि हमें
ऐसे लोगों के साथ धर्म निरपेक्ष जो लोग हैं, जो सेकुलर की किस्म के जो लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं और जो सेकुलर हमारे हिंदू भाई हैं, हम्म। उनके साथ मिलके ही हम भाजपा को हटा सकते हैं। और कोई इसके अलावा मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई इस वक्त समीकरण है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा, तो मुझे नहीं दिखाई देता कि आगे भविष्य में कोई भाजपा को टक्कर दे पाएगा।